Hello children, welcome back to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज इसका होने वाला है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर्स नंबर 6 में हम जो डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है मिक्सचर्स पे। तो मिक्सचर्स पे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि दो तरह के हमारे पास मिक्सचर्स थे, एक होमोजेनस मिक्सचर्स थे, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर्स थे। फिर होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने सीखा कि होमोजेनस मिक्सचर्स को तो हम सॉल्यूशंस बोलते हैं, मगर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हो सकते हैं वो सस्पेंशन भी हो सकते हैं, वो कोलॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हमने एक लेक्चर में ये अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद हमने एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग शुरू की ऑन द टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशंस, द सस्पेंशंस एंड द कोलॉइड्स। और उसमें से पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करना शुरू किया था। अच्छे से कंसेप्ट को समझ के हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है एक ट्रू सॉल्यूशन, क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सॉल्यूशंस की ही अंडरस्टैंडिंग को और फर्दर डेवलप करते हुए आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमने अगर 10 ml पानी का लिया है, उसके अंदर 5 ग्राम सॉल्ट डाला है या 10 ग्राम सॉल्ट डाला है, तो हम ये सब चीजों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सारी चीजें आज सीखेंगे और उसके बेस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम उनको आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करें। तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सॉल्यूट, हमें चाहिए एक सॉल्वेंट। हमने दोनों को मिक्स करके बना दिया एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट dissolved in a given amount of the solution। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट उसका मास भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है। और जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल करके सोल्यूशन को फॉर्म कर दिया तो सोल्यूशन के अमाउंट को भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हम कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को डिफाइन एक और वे में भी कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं तीन वेज जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन को जनरली एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे W बाय W शॉर्ट में। ठीक है, किसका वेट? सॉल्यूट का। किसका वेट? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड किया तो उससे हमें क्या मिलेगा? उसकी परसेंटेज, राइट। सो W बाय W परसेंटेज। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आपको पूछा जा सकता है कि मास परसेंटेज बताओ, या आपको ये भी कहा जा सकता है वेट परसेंटेज बताओ। सो वेट परसेंटेज बोला या मास परसेंटेज बोला या W बाय W परसेंटेज बोला, व्हाट इट मीन्स इज मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या है, किसमें हम कर सकते हैं एक्सप्रेस? इट कैन बी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय W बाय V परसेंटेज। और थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे V बाय V परसेंटेज से। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इनको वन बाय वन। सो सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, या सिंपली मास परसेंटेज या सिंपली वेट परसेंटेज। ठीक है, तो व्हाट दिस मीन्स इज, दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। और ये हम जनरली यूज किस केस में करते हैं? जब हमारे पास एक सॉलिड सोल्यूट होगा जिसे हमने एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को फॉर्म किया है, राइट। सो मास बाय मास परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स
डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स, और क्योंकि ये परसेंटेज है सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का, राइट। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो वी कैन ऑल्सो राइट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन टू बी इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि 5 ग्राम सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो वेल इसका मीनिंग होगा कि 5 ग्राम हमने कॉमन सॉल्ट के 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं। ठीक है, 5% solution means 5 gram of common salt, they are dissolved in 100 gram of the solution. ओके, सो इसको वन बाय वन हर एक चीज को अच्छे से लिखते हैं सो दैट कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल सब क्लियर हो। तो सबसे पहले 5% सोल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट के डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट कितना होगा? 5 ग्राम। ठीक है, सोल्यूट क्या है? वो कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम सोल्यूशन का। So mass of the solution is going to be 100 grams. और अगर आपको कोई पूछ ले कि mass of the solvent कितना होगा, तो that will be mass of the solution minus mass of the solute. So this will be 100 minus 500 grams. This will be equal to 95 grams. अब आपको इन्हीं में से कोई दो वैल्यूज दी हो सकती हैं। आपको दिया हो सकता है कि सोल्यूट का मास 5 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 95 ग्राम है। आप बताओ कि मास परसेंटेज कितनी होगी। या आपको गिवन हो सकता है कि सोल्यूट का मास 5 ग्राम है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है। आप बताओ कि मास परसेंटेज कितनी होगी। तो फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला लगा के कि मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आप वैल्यूज को पुट करोगे। 5 ग्राम अगर आपको सॉल्वेंट का मास दिया होगा तो 5 प्लस 95 कर देना, सोल्यूशन का दिया होगा तो डायरेक्टली 100 लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, समझ में आया? ग्रेट। सो अब अगला क्या है हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सोल्यूशन, W by V परसेंट। ठीक है, सो दिस इज डिवाइड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स dissolved per 100 ml of the solution। ठीक है, तो वेल अब अगेन फॉर्मूला क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल अब आपको कह दिया 10% W by V सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट की, तो अब इसका मतलब क्या होगा? वेल इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम हमने कॉमन सॉल्ट के 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में डाले हैं। ठीक है, तो अगेन हम इसको दोबारा से कैसे लिखते हैं एक एक चीज के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि जो मास सोल्यूट का है दैट इज गोइंग टू बी 10 ग्राम्स और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है दैट विल बी 100 ml। ठीक है, अगर आपको कोई सॉल्वेंट का वॉल्यूम पूछेगा तो वो कितना होगा? वेल दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमने जो सोल्यूट लिया है वो थोड़ा सा लिया है और उससे वॉल्यूम को, जब भी हम सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि वाटर के अंदर जब हम एक सॉल्ट को डालते हैं तो वाटर के बीच की जो स्पेसेस हो जाती हैं वो सोल्यूट ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो उससे सॉल्यूशन या उससे सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक नेग्लिजिबल सा ही फर्क पड़ता है। सो व्हाट वी कैन से इज दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जब हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूट होता है तब जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट होगा दैट विल बी जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर मानना है।
क्यों मानना है? क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर है वो सॉल्वेंट, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उन्हीं स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. So volume of the solvent will be equal to the volume of the solution. ठीक है, क्लियर है? So this means the volume of the solvent is also going to be 100 ml. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. So for example, अब आपको क्वेश्चन में कह दिया कि मास ऑफ द सोल्यूट इतना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट 100 ml है, तो आप बताओ कि उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वही सोल्यूशन की वॉल्यूम होगी. ठीक है, फिर आप वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? So mass by volume percent of the common salt solution will be 10 gram solute. 10 grams solute present in 100 ml of the solution or 100 ml of the solvent multiplied by 100. This gives us 10%. नेक्स्ट तीसरा वे आ गया हमारे पास, मेजरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. सो दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml. अब सोल्यूट की भी वॉल्यूम आ गया, डिसॉल्व पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? इसको हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास सोल्यूट भी जो होगा वो भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी जो होगा वो भी लिक्विड होगा. ठीक है, समझ में आ गया? तभी हमने वहां पे उनका वॉल्यूम लिया है. सो अगेन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. राइट? सो फॉर एग्जांपल अब आपको गिवन है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर. इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ml एल्कोहल के प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में. So the volume percentage will be equal to the volume of the solute over volume of the solute plus volume of the solvent into 100. यहाँ पे अब सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर नहीं है. दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का सम करके आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक लिक्विड और सॉलिड सोल्यूट के अंदर जब हमने एक सॉलिड सोल्यूट लिया था तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वाज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, मगर जब हम एक लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का अपना वॉल्यूम है. तो जब आपने एक लिक्विड सोल्यूट लिया और लिक्विड सॉल्वेंट लिया तो दोनों का सम करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? गुड. सो अगेन अगर आपको यही एग्जांपल दिया हो कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन एल्कोहल का दिया है इन वाटर, तो आपको बताना है कि सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है. तो अगेन हम उसको जल्दी से लिख लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट कितना होगा? 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट दैट इज गोइंग टू बी 10 ml. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा? दैट विल बी 100 ml. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन माइनस द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट. ठीक है, सो हियर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट विल नॉट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट विल बी 90 ml. और अगर इनमें से आपको कुछ भी वैल्यूज गिवन हो और आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को ढूंढना हुआ तो आप फॉर्मूला को यूज करोगे और उसमें वैल्यूज को पुट कर दोगे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको गिवन होता कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट 10 ml पुट करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को नीचे लिखोगे, 10 प्लस 90 ये 100 आ जाएगा. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 into 100, दिस विल गिव यू 10%. ठीक है, इज दिस क्लियर? गुड. अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 क्वेश्चंस गिवन है, 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अब अपने पेपर पे खुद से इनको सॉल्व करके देखो.
ठीक है, लेक्चर को यहीं पे आप पॉज करो, पहले इन 4 क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को देखो, सो दैट कि अगर आप लोगों ने अच्छा किया है, सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मगर अगर आपकी कहीं पे गलती होगी तो आपको मालूम लग जाएगा कि आपने यहाँ पे गलती की। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वापस इस लेक्चर को रिप्ले करो, दोबारा से इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो यहीं पे इस लेक्चर को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड डू लुक एट द सॉल्यूशंस टू दीज 4 क्वेश्चंस। सो वेल, आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अब कर लिया है, तो हम वन बाय वन इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है कि वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज prepared by dissolving 5 gram of glucose in 95 gram of water. What is the mass percentage of glucose in the solution? ठीक है, तो पहले आप आई होप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे गिवन क्या है। सोल्यूट का भी मास गिवन है, सॉल्वेंट का भी मास गिवन है, सो दिस विल बी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें गिवन सबसे पहले है मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज इज 5 ग्राम, देन व्हाट इज गिवन टू अस इज मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 95 ग्राम्स। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, मास परसेंटेज, उसके लिए हमें क्या चाहिए है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ द सोल्यूट दैट विल बी 95 प्लस 5 ग्राम्स दैट इज 100 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, मास बाय मास परसेंटेज of the solution is equal to mass of the solute in grams divided mass of the solution in grams multiplied by 100. ठीक है, so this will be 5 divided by 100 into 100. so इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5%. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सबने सही किया था तो ग्रेट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम्स ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूरिया का मास ढूंढना है, वाटर का मास ढूंढना है, जिससे 250 ग्राम्स बने हैं 20% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम अपनी गिवन चीजों को लिख लेते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें गिवन है दैट इज 250 ग्राम्स, राइट। उसके बाद हमें गिवन है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 20 ग्राम्स, राइट। और मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट in grams divided by mass of the solution in grams multiplied by 100. तो अब आपको क्या करना है, इनको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो 20 इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन 250 गिवन था इनटू 100। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द सोल्यूट मिल जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 50 ग्राम्स। आप इस कैलकुलेशन को खुद से कर सकते हैं। कैसे करोगे, यहाँ पे आपको मास ऑफ द सोल्यूट है तो 20 multiplied by 250 divided by 100 will be equal to the mass of the solute. ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको कटा, इससे ये कैंसिल हुआ, सो 25 into 2 will be equal to 50 grams. So the mass of the solute that is urea, this is equal to 50 grams. अब उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या बतानी है, मास ऑफ द यूरिया के साथ साथ मास ऑफ वाटर भी बताना है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट भी बताना है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूशन माइनस द मास ऑफ द सोल्यूट, सो 250 minus 50 will be giving you the mass of the solvent to be 200 grams. तो यूरिया का मास होगा इस सोल्यूशन में 50 ग्राम्स और वाटर का मास होगा 200 ग्राम्स। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ml of alcohol mixed with 95 ml of water, calculate the volume percentage of the solution. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है द वॉल्यूम of the solute that is alcohol is 5 ml.
उसके बाद हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज वाटर दैट इज 95 ml। अब आपको ढूंढना है मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस 95, दिस विल बी 100 ml। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100 विल गिव अस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सो 5 divided by 100 into 100, so this will be giving us 5% as the volume percent of the solution. Clear है? Good. Next अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। Calculate the mass by volume percent of a solution containing 5 gram of glucose in 100 ml of the solution. ठीक है, तो अगेन हम अपनी चीजों को लिखते हैं, क्या कुछ हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज 5 grams ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट इज 200 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को ढूंढना है। तो फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। सो 5 grams over 200 ml into 100 and the value is going to come up as 2.5%। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल सारे क्लियर हो गए हैं। इन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में अब ये आपने सीख लिया है। तो आपकी जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें से आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे आप कैसे भेज सकते हो हमें, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमारी ईमेल आईडी लिखी रहती है, आप उस पर भेज सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में डाल के क्वेश्चन को भेज सकते हो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे, और उसका जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, सो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, बट जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस सो दैट कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहें। इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। हम अगली बार फिर से मिलेंगे, और अगली बार लेक्चर नंबर 7 में अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। हमें क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप आप उसको मिस नहीं करना चाहेंगे। तो प्लीज उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, और ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू ऑल, सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।